बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे अहम और बड़ी खबर जो सदर ट्रंप की तरफ से इसराइल और ईरान की जंग के मुतल्लिक आई है, सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि वो सरेंडर कर दे। इसराइल ईरान के दरमियान जंग छिड़े आज छठा रोज़ है और दोनों फरीक एक दूसरे पर मज़ीद हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल देने चाहिए। बरतानवी खबर रसां अदारे राइटर के मुताबिक इसराइली फ़ौज का कहना है कि बुध को अल-सुबह ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए गए, जिसके बाद तिल अबीब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ताहम मज़ीद तफसील नहीं बताई गई। इसराइल की जानिब से तेहरान के शहरियों से कहा गया है कि वो शहर को खाली कर दें ताकि इसकी एयरफोर्स अस्करी तंसीबात पर हमले कर सके। ईरान की न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि रात के तेहरान और कराज शहर के मगरबी हिस्से में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट में खबरदार किया है कि अमेरिका के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इनका ये कहना था कि ईरान के रहनुमा को फ़िलहाल कत्ल करने का कोई इरादा नहीं। इनके इस तबसरे से ईरान के बारे में अमेरिका का जारहाना मौक़िफ़ दिखाई देता है और लगता है कि वो जंग में शामिल होने पर गौर कर रहा है। इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के हवाले से लिखा है कि हमें बिल्कुल ये मालूम है कि वो कहाँ छुपे हैं। हम इनको निशाना नहीं बना रहे, कम अज़ कम वक्ती तौर पर, ताहम हमारा सब्र ख़त्म होता जा रहा है। इस पोस्ट के 3 मिनट के बाद इन्होंने एक और पोस्ट की जिसमें सिर्फ ये लिखा था, गैर मशरूत सरेंडर। नाज़रीन, ये बात वाज़िह नज़र आ रही है कि अमेरिका ने इसराइल को ईरान के ऊपर हमला करने की इजाज़त दी। ये सिर्फ अमेरिका का इक़दाम नहीं कि अमेरिका ने इसराइल को ईरान पर हमला करने की इजाज़त दी, बल्कि इसमें यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। ये ईरान पर हमला यूरोपियन और अमेरिकन की मशरूत रजामंदी से किया गया। अमेरिका ने इसराइल को ये हमला करने के लिए इसलिए कहा कि पहले इसराइल ईरान पर हमला करेगा, जिससे ईरान को कमज़ोर किया जाएगा। उसके बाद अमेरिका इस जंग में शामिल होकर ईरान की रही सही ताकत को ख़त्म करके ईरान के अंदर अपनी फ़ौजें उतारेंगे विया इराक, और इराक से ईरान के अंदर फ़ौजें दाखिल होकर ईरान के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके जिस तरह इराक, शाम और उर्दन में एक कठपुतली हुकूमत जिसे इसराइल जैसे चाहता है कंट्रोल करता है, उसी तर्ज की एक कठपुतली हुकूमत बनाई जाएगी जो इसराइल के अंडर इसराइल के मफादात के लिए काम करेगी। इस सोच पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े।
जिस तरह इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई गई और वहाँ से किसी किस्म का कोई एटमी हथियार नहीं मिला, इसी तरह ईरान को निशाना बनाकर, ईरान की इस हुकूमत को निशाना बनाकर ईरानियों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। दूसरी तरफ ये देखें कि वाइट हाउस के अहकामात का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इसराइल, यानी कि इसराइल अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है और उसके साथ जो कुछ भी होगा वो अमेरिका के साथ तसव्वुर किया जाएगा। और इसके दरीना दुश्मन ईरान के दरमियान तनाज़े के बारे में सदर ट्रंप की जानिब सामने आने वाले मुतज़ाद बयानात ने बहरान के गिर्द गैर यकीनी की फ़ज़ा को गहरा कर दिया है। अवामी सतह पर सामने आने वाले इनके तबसरों में अस्करी धमकियों से लेकर सफारती इक़दामात दिखाई देते हैं। ताहम ये इनके गैर मामूली बात इसलिए नहीं है कि वो पहले से ही खारजा पॉलिसी के ज़मन में बेतरतीब अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। इसराइल ईरान जंग में शिद्दत आने के बाद अमरीकी सदर G7 का इजलास छोड़कर एक रोज़ कबल ही अमेरिका रवाना हो गए थे। तब इसके बाद होने वाले सेशन में बरतानवी रहनुमा स्टारमर का कहना था कि ऐसे कोई इशारे नहीं कि अमेरिका जंग में शामिल होने वाला है। वाइट हाउस के अहकामात का कहना है कि सदर ट्रंप ने कनाडा से वापसी पर मंगल को कौमी सलामती कौंसिल के अहकामात से 1.5 घंटे की मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक की जानिब से ममालिक की जंग के हवाले से बातचीत की गई, ताहम मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। अमेरिका के 3 सरकारी अहदेदारों ने राइटर को बताया कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद लड़ाका तैयारे भेज रहा है, जबकि दीगर जंगी जहाज़ों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। अमेरिका की जानिब से इसराइल ईरान जंग के दौरान अभी तक दफ़ाई इक़दामात ही किए गए हैं, जबकि मिसाइलों को गिराने में इसराइल की मदद भी की गई है। नाज़रीन, ये तो खुलकर नज़र आ रहा है कि अमेरिका के कहने पर ये जंग ईरान पर मुसल्लत की गई है। यहाँ ये बात देखना लाजमी है कि ईरान जो सीधा इसराइल को ना तो तस्लीम करने पर राज़ी हुआ और ना ही अमेरिका की बालादस्ती को तस्लीम करना इसका मकसद रहा है। ईरान ने हमेशा इन सुहूनियों को ललकारा है। अब इसराइल की ग्रेटर इसराइल बनाने में सिर्फ एक रुकावट है और वो रुकावट है ईरान। जैसे ही ये ईरान की दफाई ताकत और फौजी ताकत को ख़त्म कर देते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो लेबनान होगा, उसके बाद सीरिया, उर्दन पहले ही इसराइल के हाथों में है, उसके साथ ही इराक का सारा इलाका इसराइल में शामिल हो जाएगा। इसके बाद इसराइल खुद को दुनिया के ऊपर एक सुपर पावर डिक्लेयर कर देगा और इस तरह तमाम मुस्लिम ममालिक बज़ोर बाजू इसराइल के आगे सिलेंडर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की खबर। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर